जय माता दी। आइए जानते हैं नवरात्रि के व्रत कैसे किए जाते हैं, क्या खाएं, किन नियमों का पालन करें ताकि आपको नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल मिले। पूजा में शुभ मुहूर्त भी जानेंगे और साथ ही कैसे आप पूजन कर सकते हैं, पूरी जानकारी है, अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि इस बार शुभ मुहूर्त होने जा रहा है सुबह 6:13 से 12:22 के आसपास। इस समय अगर आप खूब लंबा समय है घट स्थापना कर लेते हैं, कलश स्थापना कर लेते हैं, पूजा आरंभ करते हैं तो बहुत शुभ इसके परिणाम देखे गए हैं। साथ ही दूसरा शुभ मुहूर्त अर्थात अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:50 के आसपास हो रहा है। इन दोनों शुभ मुहूर्तों में अपनी पूजा आरंभ करें। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं जिसमें आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या कलश स्थापना करनी आवश्यक है, क्या ज्वारे बोने जरूरी हैं? तो आपको विदित कराते हुए चलो, यह आवश्यक नहीं है। इनके कुछ नियम हैं जिनका पालन जरूर से किया जाता है, परंतु अगर आप नहीं करना चाहते हैं, साधारण सरल तरीके से पूजन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप सभी को संभव हो तो आप ज्वारे नहीं बो सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कलश स्थापित भी कर सकते हैं। कलश बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं कैसे कलश स्थापित किया जाता है। सबसे पहले माता रानी के दाहिने तरफ जहां पर भी आप पूजा चौकी विराजित करें, उस स्थान को साफ स्वच्छ शुद्ध कर लीजिएगा। जय माता दी कहते हुए लाल या पीली एक चौकी बिछा लीजिए। एक कपड़ा या कोई भी लकड़ी का पाटा है उसके ऊपर लाल पीला नया पुराना धुला साफ स्वच्छ वस्त्र बिछा लीजिए। एक मिट्टी का कलश ले लीजिए, कलश स्थापित कर लेंगे और माँ की पूजा भी कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो यह और अधिक शुभ है। इससे पहले अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है। अब सबसे पहले एक कलश मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, जो भी आपके पास है उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और अपने मटके से उसमें जल डाल दीजिए। अब आप सभी लाल या पीले ही रंग के कपड़े पहने प्रथम दिन और व्रत का संकल्प और व्रत कैसे किए जाते हैं 9 दिनों के पूरा विधान सुनिएगा, तभी आपके लिए वीडियो उपयोगी रहेगी। सबसे पहले कलश के अंदर जल और गंगा जल डालकर उसके ऊपर एक मौली बांध लीजिए अच्छी तरह से और स्वास्तिक बना लीजिए। और साथ के साथ जो कलश है उसके अंदर आप एक हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का और चांदी का है सिक्का तो वह भी डाल सकते हैं। साथ के साथ आप सभी उस कलश में विधि विधान से एक दूर्वा और साथ ही आप सभी एक जो फूल होता है वह डाल दीजिए। कई क्षेत्रों में शुभ स्वरूप में इसमें सप्त मातृका या जो है सप्त स्थानों की शुद्ध मिट्टी और जल समर्पित किया जाता है, जैसे गंगा जल, यमुना मैया, नर्मदा, इनका यह स्वरूप माना जाता है, इसमें समर्पित किया जाता है। 9 दिन तक यह कलश स्थापित होता है, इसे हिलाया डुलाया नहीं जाता और यह सबसे शुभ और श्रेष्ठ जल माना जाता है। इसमें आप कमलगट्टा, सुपारी, अक्षत, दुर्वा घास, पुष्प और 1 रुपए का सिक्का डालकर सुंदर स्वरूप में इसमें मेरे सभी इष्ट पितृ देवी देवता 9 दिन तक विराजेंगे, कुलदेवी मैया वास करेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनका आवाहन करें। उनसे कहें एक प्रतीकात्मक रूप से कि आप आएँ और इसमें वास करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमेशा माता रानी के दाहिने तरफ, कभी भी बाईं तरफ नहीं, इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा दाहिने तरफ आप सभी को जो कलश है उसे विराजित करना चाहिए। जैसे कि माता रानी के दाहिने तरफ आपको एक मुट्ठी अक्षत रखनी है, गेहूं भी लिख सकते हैं, कलरफुल भी इन्हें बनाया जा सकता है, नहीं तो साधारण सरलता से तरीके से गेहूं या चावल आप रखें, उसको एक अष्टदल कमल बनाने का प्रयास करें, जैसे 8 लाइन खींचकर एक फूल की आकृति बनाएं, नहीं तो सामान्य एक ढेरी चावल रख सकते हैं या स्वास्तिक बना सकते हैं। अब आप सभी कलश के मुख पर मौली बांध ली आपने, साथ ही आप सभी जो है विशेष तौर पर जो कलश है उसमें आप सभी 5, 7, 11, 21 आम या अशोक के पत्ते जरूर रखिएगा। उसके बाद आप सभी अगर कलश को बहुत दिनों तक शुभ स्वरूप में जो है चाहते हैं तो आप इसमें टाइट कड़े पत्ते रखिएगा ताकि यह जो है 9 दिन तक खराब ना हो। इस बार 8 ही दिन की नवरात्रि है, 9 दिन की नहीं है। तृतीया तिथि 6 है तो आप द्वितीया और तृतीया एक ही दिन माने, उसी दिन आप माता रानी के स्वरूप का पूजन अर्चन करें। अब आप सभी को आपने उसमें पूर्ण रूप से एक जो है सारी चीज़ें रखने के बाद आप कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र, कोई कटोरी रख दीजिएगा। अब आप सभी को रखना है
एक नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे कई भक्तजन इसे खड़ा भी रखते हैं आकाश की तरफ, वह भी श्रेष्ठ है। नारियल का मुख आपकी तरफ हो, इस तरह से आपको रखना है पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ। और नारियल में आपको चुन्नी या वस्त्र रूपी कलावा या ब्लाउज पीस आप बांधिएगा, शुभ माना जाता है। यह कलश स्थापित हो गया। ज्वारे बोना आवश्यक नहीं है, अगर आप ज्वारे बोना चाहते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। माता रानी की मूर्ति आपने विराजित कर ली और माँ के मंत्रों का सुमिरन करते हुए आप सभी जल्दी कलश स्थापना करने का प्रयत्न करें। आप सभी घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर बंधनवार हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाने के बाद बंधनवार जरूर से लगाए। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर घर के दरवाजे पर माँ आप आगमन करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर की साफ सफाई कर स्वच्छ होकर दीपक जरूर लगाइएगा। साथ के साथ आप सभी को विधि विधान से यह कार्य जरूर करना है कि अगर आप ज्वारे बोते हैं तो कुंडा एक मिट्टी का लाइए, उसे गला लीजिए। जब यह पानी में रहता है तो ये बहुत अच्छी तरह से उगते हैं। जब यह गल जाए तो इसमें थोड़ा सा आप अक्षत और एक स्वास्तिक बना लीजिए। उसके ऊपर पवित्र पेड़ की जो है मिट्टी आप लाकर अच्छी तरह से बुरक दीजिए। उसमें आप सभी जौ और गेहूं यह दोनों भी बोलेंगे तो पर्याप्त रहेगा। कई भक्तजन इसमें सप्तधान्य भी बोते हैं, यह भी शुभ और श्रेष्ठ रहता है। तो आप कलश को जो है विशेष तौर पर मौली स्वास्तिक इत्यादि बनाने के बाद स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से करना है। इसके ऊपर एक जो है विशेष आप जो आपने कलश स्थापित कर रखा है उसे भी रख सकते हैं, नहीं तो एक तरफ कुंडा रख लीजिए और एक तरफ जो है आप कलश रख लीजिए। यह बात हो गई। अब आपको जो है विधि विधान से यहाँ पर समस्त सामग्री लानी होगी। समस्त सामग्री पर जो बाजार से लाया है परिवार सहित स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान को स्नान कराएं। एक लोटे में जल और गंगा जल मिला लीजिए और उससे सबसे पहले माता भगवती पर आप छींटे डालें। स्नान का भाव करते हुए गणेश जी महाराज को विराजित कर उन पर भी जल के छींटे डाल दीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद आप सभी देवी देवताओं को, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का आवाहन करें और कहें कि आप मेरी पूजा को संपन्न करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और अपना नाम गोत्र बोलें और आपको व्रत का संकल्प लेना होगा। आप अपना नाम गोत्र बोलें कि हे माता रानी, मेरा नाम यह है और मैं आज से आपके 9 दिनों के 8 दिन के व्रत लेना चाहती हूँ। मैं निर्जल व्रत करना चाहते हैं तो उस स्वरूप में करें, फलाहारी व्रत करना चाहते हैं तो उस स्वरूप में करें। 3 तरह से यह व्रत किया जा सकता है। कई भक्तजन निर्जल करते हैं, कई भक्तजन फलाहार करते हैं। 9 दिन तक सिर्फ फलाहार करते हैं, दूध दही आप पी सकते हैं व्रत में और साथ ही आप फल इत्यादि भी ग्रहण कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। साथ के साथ आप सभी चाहें तो विशेष तौर पर इस पूजा में आप शाम को बिना नमक का भी भोजन कर सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसी आप में शक्ति है उसी अनुसार आप अपनी भक्ति को संपन्न कीजिएगा। आप चिंता टेंशन ना करें, माँ है सब जानती हैं। आप सेंधा नमक युक्त भोजन भी कर सकती हैं, सिर्फ फलाहार में भी रह सकती हैं, निर्जल व्रत भी कर सकती है। संकल्प आप सबसे पहले लीजिएगा ताकि भगवान जी आपकी पूजा को जो है पूर्ण करें। अब आप सभी को सबसे पहले लगा लेना होगा दीपक। अखंड दीपक यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो वह सबसे पहले लगा लीजिए। नहीं अखंड दीपक लगा पाते हैं तो सामान्य दीपक सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए। इससे पहले अखंड दीपक कैसे जलाया जाता है इसका विधान में प्रसारित कर चुकी हूँ, आप उसे देखिएगा। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए गणेश जी पर रोली चंदन मोली अक्षत वगैरह सारी चीजें समर्पित करें। दुर्वा लाए हैं तो वह समर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर सुपारी इत्यादि समर्पित करें। इसके बाद माता भगवती को रोली चंदन मोली अक्षत सभी चीजें एक एक करके वस्त्र रूपी कलावा, ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम जो भी आप चीजें समर्पित कर रहे हैं वह कहते हुए आप समर्पित करें। चुन्नी समर्पित करें लाल रंग की, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर जो वरुण देवता आपने स्थापित किए हैं उन पर भी, अर्थात जो कलश स्थापित किया है उसमें रोली चंदन मोली आप समर्पित करें। साथ ही आप विधि विधान से माता को सभी चीजें एक एक करके समर्पित करें। 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करें। नारियल प्रिय है माँ को वह समर्पित करें और आप सभी जो है विशेष तौर पर दक्षिणा भी समर्पित कर माँ को भोग लगाए। लौंग, इलायची, बताशे, गुड़, अनार जो भी आपके पास है वह आप प्रथम दिन भोग लगाए। 9 दिन तक भी आप नियमित रूप से अलग अलग दिन बार के हिसाब से माता को भोग लगा सकती है। तो यह भोग की प्रक्रिया हो गई। आपने जल का लोटा माँ के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। अब आप सभी
यहाँ पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह करें, मंत्र जाप करते हैं तो वह कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब अंत में एक जो है आप गोबर का कंडा सुलगा लीजिए, उसमें थोड़ा कपूर और घी अच्छी तरह से डालकर आप माता रानी के नाम मंत्र या मंत्र के साथ आहुति दीजिए। सबसे पहले आहुति आप घी की, तिल के जो बाजार में संविधा मिलती है या घर पर आपने बनाई है तो आप अग्नि में प्रज्वलित करें अर्थात समर्पित करें। अग्नि के माध्यम से जो आपने भोग बना रखा है, माता के समक्ष रखा है, उसका भी आप भोग माता के समक्ष प्रस्तुत करें अर्थात अग्नि में समर्पित करें। इस तरह से आप 9 आहुतियां दें। लौंग की आहुति, लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर भी आप अग्नि में डाल सकते हैं। संविधा है तो उसकी आहुति दें और आपने जो फल इत्यादि है उसका भी थोड़ा सा एक भाग इस अग्नि में प्रज्वलित कर लीजिएगा। इस तरह से यह हवन का एक संक्षिप्त स्वरूप है। विस्तृत वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगी। यह हवन की प्रक्रिया हो गई। अब आपको एक दूसरा दीपक लगा लेना है। उस दीपक में आपको कपूर या जो है दीपक लगाकर उससे आरती करनी है और उसी से घर के सभी सदस्य, पहले माता जी को यह आरती जले जो है आप उनको समर्पित करें। उसके बाद पूरे घर में इस आरती को घुमाएं और साथ के साथ सभी भक्तजन इसी से आरती लीजिएगा। अब एक जल का लोटा लेकर जो आपने हवन किया है, दूसरा और प्रथम दीपक लगाया है, उसके ऊपर से 3 बार आप अपने हाथ में जल लीजिएगा और घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिएगा। इस तरह से यह जल शीतलीकरण के कार्य के रूप में से जाना जाता है। इस तरह से कार्य करें। अब व्रत उपवास कैसे किया जाता है? भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर प्रथम दिन की पूजा इस तरह करें। अब व्रत कैसे करते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। व्रत आपको प्रथम दिन जैसे आपको संकल्प लेना है, 3 तरह से व्रत किया जाता है, या तो फलाहार या जो है अन्न ग्रहण कर कर या निर्जल, आपकी इच्छा है। आप जैसी शरीर में शक्ति है उस अनुसार व्रत करें। सुबह जल्दी उठें। 9 दिनों में कोशिश करें घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर, घर के दरवाजे पर दीप लगाकर, विधि विधान से जो चौकी स्थापित कर रखी है रोज उसकी पूजा करें। और धीरे धीरे चैनल पर आएगी कि रोज 9 दिन तक कैसे आप सभी को पूजा करनी है। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को माँ भगवती की पूजा आराधना करनी है नियमित रूप से। और उसके बाद जो है आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा माँ की भक्ति करें। और जो है 9 दिनों में आप नाखून बाल ना कटवाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक दिन पहले ही वीडियो है तो नाखून बाल आप कटवाना चाहते हैं तो पहले ही कटवा लीजिए। और साथ के साथ आप बाल जो है इन दिनों धोना चाहते हैं 9 दिनों में तो साबुन शैम्पू का प्रयोग ना करें। अगर प्रयोग कर रहे हैं, आपसे नहीं ऐसा हो पाता है तो ऐसा साबुन शैम्पू चुनिएगा जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हो। केमिकल युक्त साबुन शैम्पू आपकी पूजा को भंग कर सकता है, तो चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। तो इस तरह से आपको व्रत करना है। फलाहार इत्यादि आप कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन नहीं। सुबह शाम माँ की सेवा, भक्ति, दुर्गा सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ आप विधि विधान से करें। माँ के मंत्रों का स्मरण करें। झूठ, छल, कपट इत्यादि से पूर्ण रूप से दूर रहें। अखंड जोत जलाई है तो उसकी विशेष आप देखभाल करें। और नवरात्रि के 9 दिनों में कई भक्तजन चप्पल, प्लास्टिक की वस्तु और खासकर जो है जो चमड़े से बनी हुई वस्तु है उसका धारण नहीं करते। सुबह शाम स्वच्छता का ध्यान रखकर एक पूजा के लिए अलग से वस्त्र, जैसे दिन भर हम शौच इत्यादि जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम जाना होता है, तो सुबह शाम पूजा के लिए साफ स्वच्छ ही वस्त्रों का चयन करें। पूरे दिन झूठ, छल, कपट इत्यादि से दूर रहें। नवरात्रि व्रत में दिन में सोना भी वर्जित माना जाता है। किसी भी अनावश्यक चुगली, छल, कपट से दूर रहकर निरंतर माँ की भक्ति में अपना ध्यान लगाएं। इस तरह से आपको नवरात्रि के 9 दिन के व्रत करने हैं। इस बार 8 ही दिन के हैं। अष्टमी के दिन आप सभी को, कन्या को भोजन कराकर और साथ के साथ माँ को लाल मेहंदी, सुहाग, जो 16 श्रृंगार की सामग्री होती है वह चढ़ाने के बाद, या किसी भी दिन आप नवरात्रि के 9 दिनों में माँ को सुहाग सामग्री चढ़ा सकते हैं। रोज छोटा सा हवन आप करने का प्रयत्न करें। अग्यारी के माध्यम से माँ भोग स्वीकार करती हैं और यह घर को पावन, पवित्र और वातावरण को शुद्ध करने वाला भी माना जाता है। तो इस तरह से आप अपने व्रत करें। मैंने आपको विधि विधान बताया, फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों का जवाब मैं आपको निश्चित रूप से दूंगी। इन दिनों माँ को आप जो है, जैसे कि 8 दिन की है तो 8 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहना सकते हैं। माँ को अलग अलग रंग का भोग समर्पित कर सकते हैं। शुभ और श्रेष्ठ ही इसके सुंदर परिणाम मिलते हैं। भाव सच्चा होना चाहिए, सच्चा आपका मन होना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी सरल छोटी सी भी पूजा श्रेष्ठ मानी जाएगी। जय माता दी। हर हर महादेव।